हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वे टू में। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक यानी कि इतिहास का पहला टॉपिक हड़प्पा या सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी से कहते हैं, वो टॉपिक हम देखेंगे। ठीक है। वो ये टॉपिक का केवल लीनियर क्वेश्चन देखेंगे, वन लाइन वाला क्वेश्चन। हमें इस टॉपिक से ऐसे करना है कि आपको 20 से 30 मिनट के अंदर एक टॉपिक ख़त्म हो जाए। मैं उस तरीक़ा से चाह रहा हूँ कि न वीडियो लाऊं। ठीक है दोस्तों। और जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप लोग 20 से 30 मिनट यानी कि आधा घंटा में एक टॉपिक आप ख़त्म कर दें। उस हिसाब से चलिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हड़प्पा या जो सिंधु सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका नाम कैसे पड़ा और इसके बारे में जो पहले के लोग थे या अन्य देशों के लोग थे, ये सभ्यता या भारत के सभ्यता के बारे में क्या सोचते थे, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु सभ्यता, तो स्टार्टिंग में मैंने शुरू में इसको सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था, क्योंकि लोग जानते थे कि जो ये सिंधु सभ्यता है, ये क्या सिंधु नदी के आसपास ही मौजूद है। ठीक है, या उसकी सहायक नदियों को। लेकिन अगर उससे भी पहले जाए, ये तो बाद की बात है, 20वीं सदी के तृतीय जो दशक था, ठीक है, तृतीय दशक, उस समय की बात है ये। लेकिन उससे पहले लोग क्या समझते थे कि क्या कौन सी सभ्यता जो हमारे देश में है, यानी कि भारत में कौन सी सभ्यताएं थी। तो जो तीन लोग, जो साइंटिस्ट थे यानी कि जो खोजकर्ता थे, वो समझते थे कि 326 ईस्वी पूर्व यानी कि जो सिकंदर के आक्रमण के पूर्व कोई यहाँ सभ्यता मौजूद ही नहीं थी। तो अचानक जब हम लोग 20वीं सदी के तृतीय दशक में जाते हैं, यानी कि कब 1921 में, ठीक है, तब हमें मिलता है कि नहीं, भारत में भी कोई सभ्यता थी 1921 और 1922। 1921 में दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा, तो वहीं 1922 में जो राखल दास बनर्जी थे, वो क्या मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। ठीक है, तो तब पता चलता है कि नहीं, भारत के पास भी कोई सभ्यता थी। ठीक है। अगर इसके आगे हम लोग देखें, तो इसके आगे देखेंगे कि नामकरण कैसे हुआ भाई। कोई कहता है हड़प्पा सभ्यता, कोई कहता है सिंधु सभ्यता, और कोई कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता। आखिर में नामकरण हुआ कैसे? तो देखिए, जब स्टार्टिंग में देखा गया, खुदाई होने लगा, तो ये सिंधु नदी के आसपास ही क्या जो खुदाई होता था, ये सिंधु नदी के आसपास या इसकी जो सहायक नदियां है, उसके आसपास में ही क्या जो सभ्यताएं है वो मिली। ठीक है। लेकिन आगे जाके देखा गया कि जब खुदाई होने लगा, तो क्या और भी जगह, जैसे राजस्थान में, पंजाब में, आपका गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, सिंध में, बलूचिस्तान में, ये सब हर जगह मिलने लगी जब खुदाई होने लगा था। तब जो अपना खोजकर्ता थे, उनके मन में आया कि नहीं, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता न होकर कोई और नाम रखा जाए। तब इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा क्यों? क्योंकि जो हड़प्पा था वो एक केंद्र, जो हड़प्पा था ये क्या था, एक प्रमुख केंद्र हो गया हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो है वो एक प्रमुख केंद्र हो जाता है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग अपने प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ये 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका काल माना जाता है। यह कोई निश्चित नहीं है कि ये काल यहीं हो सकता है कि कहीं 2450 भी आपको देखने को मिले, कहीं 2510 भी देखने को मिल जाए। तो ये एक अनुमान के तौर पर देखा जाता था कि नहीं, इतने ईस्वी पहले होंगी। इसका खोज जो भी जांच होता था कि इतना ईस्वी पूर्व कोई था थोड़ी ना, तो वो C14 यानी कि कार्बन 14 के द्वारा, C14 के द्वारा इसे जांच कर, यानी कि रेडियो कार्बन जिसे कहते हैं, ठीक है,
उसके द्वारा जांच करके पता लगाया जाता था कि नहीं यह कितने ईस्वी पूर्व की यह सभ्यता है या उससे जो सामान मिल रहे हैं उससे जांच कर अनुमान लगाया गया कि यह इतने ईस्वी पूर्व यह सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, मतलब कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जैसे इसमें हो गया ग्रीक की सभ्यता, ठीक है, ग्रीक की जो सभ्यता थी वो क्या सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग देखें तो इसमें हम लोग देखें चार अपना बना लेते हैं, चार दिशा, ये हो गया। तो देखिए ऊपर में उत्तर हो जाता है, ऊपर उत्तर, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऊपर में उत्तर यानी कि ऊ ऊपर उत्तर, उत्तरी सीमा है इसका। तो ये मांडा जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये मांडा जो है, मांडा का जम्मू कश्मीर का जो मांडा है वहाँ तक। पश्चिम में देखें तो ये बलूचिस्तान, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा है इसका। ठीक है, दक्षिण में देखें तो दैमाबाद महाराष्ट्र, जो दैमाबाद महाराष्ट्र है इसकी दक्षिणी सीमा है। वहीं पूरब में देखें तो पूर्वी जो सीमा है आलमगीर उत्तर प्रदेश, कौन सा आलमगीर उत्तर प्रदेश इसकी पूर्वी सीमा है। ठीक है दोस्तों, तो वहीं हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। जबकि देखें तो पंजाब कौन सा, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहाँ की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ की पंजाब में हम लोग देखें तो जो उस पंजाब में कौन कौन सा जगह मिला था ये हम लोग देखेंगे। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिला में है। ठीक है, फिर वहीं देखें अगर हम लोग एक और मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में है, के माने जो सिंध पाकिस्तान है उसके लरकाना जिले में है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। अगर चंदहुदड़ो को देखा जाए तो चंदहुदड़ो जो दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान में ही है, वो वहाँ है। ठीक है, लोथल को देखा जाए गुजरात को, तो गुजरात में क्या लोथल मिला है, लोथल जो है गुजरात में। उत्तर प्रदेश में हम आपको बताएं ही कि उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो वो आलमगीर है उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे पूर्वी बिंदु है। यहाँ आलमगीर उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी बिंदु है। हरियाणा देखें हम लोग तो हरियाणा में देखें तो राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है। सिंध में बताएं ही आप लोगों की सिंध में अपना वो चंदहुदड़ो है। ऐसे ही बनवाली देखिए हरियाणा में है। फिर कालीबंगा देखिए तो राजस्थान में। वहीं गुजरात में देखिएगा तो धौलावीरा, ये सब क्या जगह ऐसे मिलते गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो देखिए ये सुरकोटदा में मिला है घोड़ों का अवशेष। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो ये राजस्थान में है। जो कालीबंगन है ये राजस्थान में है। कहाँ है, गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, और कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़िया। नेक्स्ट देखते हैं किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो सेल खड़ी जो है ये मुद्रा के निर्माण में इसका क्या उपयोग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो कांस्य युगीन कांसा का जो मिला था उस कारण से इसे कांस्य युग की सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ये हमको कैसे पता चलता है, तो जो हमें मुद्राएं मिलती है ना, मुद्राएं, इससे भी पता चलता है। अब प्लस में एक और भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो मुहरे थी ना, मुहरे या जो वस्तुएं मिल रही है उससे भी। देखिए सबसे अगर बेहतरीन देखा जाए तो वस्तु से, कहीं से देखा जाए तो तांबा मिलता है आपको, कहीं सोना मिलता है, सोना कहीं और प्रमाण मिलता है कि कुछ और वस्तुओं का, जैसे कि मान लीजिए कि आलू ही हो गया, कहीं और से भारत में आया। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, आलू का जो खेती होता था जहाँ पे, वहाँ से हम लोग का संबंध था। तो ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था,
व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो ये शहरी थे, ठीक है। जो यहाँ के जो बनावटें मिली है ना, नालियाँ, पक्की नालियाँ मिली है आपको, रास्ते ऐसे मिले हैं जो 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे, जो आप आज देखते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, वैसे ही वहाँ उस टाइम के रास्ते मिले हैं। तो एक ऐसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। पकी हुई ईंट और कच्ची ईंट दोनों का प्रयोग मिला है, ठीक है। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के जो उत्पादन है ना, इसमें क्या हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम जब करते हैं, और ये कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता में वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले में हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान प्रांत के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो जो सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल को कहते हैं। लोथल गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है लोथल। नेक्स्ट है हम लोग का कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। वह खोज कहाँ पर हुई? तो देखिए, पैमानों की खोज लोथल में मिलता है। नाप तौल के जो मिलते हैं, माप तौल के, जो कि ये इतना था, ये इतना था, उस पैमाने से पता चलता है कि नहीं, ये लोग माप तौल से क्या परिचित थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो जो हड़प्पा का कालीन समाज था, वो उस टाइम में विद्वान भी मिलते थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे, श्रमिक भी थे, ठीक है। जो आगे हम लोग देखेंगे कि जो हमारी सभ्यताएं हैं वो 4 वर्गों में बट जाती है। कौन कौन सा? 4 वर्गों में कौन कौन सा? तो जैसे देखेंगे कि नहीं, जो विद्वान है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो विद्वान हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्राह्मण हो जाते हैं। योद्धा है वो क्षत्रिय हो जाते हैं। व्यापारी कौन? वैश्य जो है व्यापारी हो जाते हैं। जो श्रमिक है, कार्य करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? शूद्र हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का, जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा कह के पुकारा जाना उचित हुआ, क्योंकि जब खुदाई हुआ तो देखा गया कि नहीं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके आसपास में स्थल मिले हैं, तो इसलिए सिंधु सभ्यता नाम रख दिया गया। लेकिन जब बाद में खुदाई हुआ तो देखा गया तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान कहाँ है, यूपी कहाँ है, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको प्रमाण मिले, ठीक है। महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में ऐसे ऐसे प्रमाण मिले। तो इसलिए हड़प्पा जो था वो केंद्र था। हड़प्पा क्या था? केंद्र था। केंद्र होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। कौन? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ठीक है। यानी कि वो पशुपति को पूजा करते थे। जो पशुपति है वो क्या है, आज के जो शिव है ना, वैसे ही उस टाइम के पशुपति माने जाते थे। अगर कहा जाए शिव को, तो शिव के जो पुराना रूप है वो क्या है? पशुपति है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, जो उनकी सामाजिक पद्धति थी वो क्या थी? उचित समतावादी। जो उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी? समतावादी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मोहनजोदड़ो का सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा गया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो यह त्रिभुजाकार था, ठीक है। जब खुदाई हुआ हड़प्पा सभ्यता का तो देखा गया कि ऐसा करके आकार निकला था, त्रिभुजाकार आकार में खुदाई हुआ कि यहाँ कोई और, यहाँ कोई और यहाँ कोई और, ऐसा आकार मिला है,
ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जो कालीबंगा है राजस्थान में, वहाँ से क्या जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। जो कालीबंगा है राजस्थान के गंगानगर जिले के घग्गर नदी के बाएं तट पर है। ठीक है। और कालीबंगा के अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। ठीक है। अगर देखें कि इसका खोज कौन किए थे, तो 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। ठीक है। और 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई। ये याद रखिएगा, यहीं से क्या जोते गए खेत का प्रमाण मिले हैं। ठीक है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो जो सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से ही मिले हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में है। सिंध में मोहनजोदड़ो है, सिंध नदी के तट पे है। अगर देखें तो यह सिंध यानी कि सिंध पाकिस्तान में के लरकाने जिले में सिंध नदी के तट पर यह स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो जो सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया है, अन्नागार भी पाया गया है यहीं पे। अगर देखा जाए सबसे बड़ा भवन, तो सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये आदि शिव, जो आदि शिव देखेंगे आप, उनका ही चित्रांकन मिलेगा आपको सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में। ठीक है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये लोथल था, इसका पतन नगर कहा जाता था। ठीक है। लोथल को पतन नगर कहा जाता था। देखिए लोथल का, तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में, जो सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डॉक्टर SR राव ने 1955 में की थी। ठीक है। और यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह भी था। जो प्रमुख बंदरगाह था, ये पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल होता था। जो ये है पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल होता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? देखिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था, बाउंड ऑफ डेड। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है तो सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। सैंधव स्थलों के, ये तो आपको हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। ठीक है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का मिला है। बैल जो होते थे ना, वो उनका सर्वाधिक जो उत्कीर्णन हुआ था वो मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। यहाँ के जो नगर निर्माण हुआ था, बताए ना कि पक्की नालियाँ बनी थी। जो सड़कें थी वो क्या थी? 90 डिग्री पे थी। ठीक है। 90 डिग्री पर सड़कें थी। जो घर के दरवाजे होते थे वो अंदर के तरफ खुलते थे। लेकिन हाँ, एक और ऐसे जगह है जहाँ प्रमाण ऐसे मिले कि नहीं, घर के दरवाजे वहाँ से बाहर भी खुलते थे। तो उससे हम लोग आगे वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है भारत में है। अभी इस प्रश्न के अनुसार लोथल है, कालीबंगा है, बनावली है। ठीक है। धौलावीरा भी है। धौलावीरा ऐसे बता दें कि आपको सबसे नवीनतम स्थान है। और यहीं एक है जहाँ पे खेल का मैदान भी मिला है। आपको पता होना चाहिए एकमात्र स्टेडियम यहीं पे धौलावीरा में मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। जो भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर था ते हड़प्पा था। हड़प्पा 1921 ईस्वी में जो ये राखल दास, हाँ
दयाराम साहनी जो हड़प्पा की खोज थी कौन किया था? तो वो दयाराम साहनी कब किए थे? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, जबकि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को 1922 ईस्वी में खोज किया था। अगर देखिए आप कंफ्यूज होंगे कभी कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था, देखिए दो ठो नदी का आपको मिलेगा, एक मिलेगा रावी और एक सिंध, और इसमें क्या मिलेगा? मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो 5 अक्षर का है, क्योंकि हड़प्पा 4 अक्षर का है, 3.5 या 4, तो 4 का है तो छोटा में छोटा बड़ा में बड़ा नाम का कहिएगा। तो राखल दास बनर्जी बड़ा है, तो यानी क्या ये हड़प्पा ये मोहनजोदड़ो से संबंधित है राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी, दयाराम, दयाराम क्या है? दयाराम ये 4 अक्षर का है, जबकि राखल दास 5 अक्षर का है, तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा, ये इसके साथ मैच कर जाएगा। आप लोग के लिए एक ट्रिक हो गया ये याद रखने के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चेनाब, चेनाब नदी के किनारे, या चिनाब भी बोलते हैं, चेनाब नदी के किनारे है। यह जो सभ्यता थी इसका सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो पंजाब है हड़प्पा का लिए रोपड़, ये किस नदी के किनारे है? तो ये आपको सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर इसके बारे में हम लोग देखें रोपड़ के बारे में, तो इस सतलज नदी के किनारे है, और इसके जो उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा थे, ठीक है। अब पंजाब का रोपड़ जिला में ये है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कौन सा? तो वो धौलावीरा था। धौलावीरा जो है वहाँ क्या देखते हैं? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा का देखिए तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज 1967 ईस्वी में जेपी जोशी, 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी, ठीक है। और यह कहाँ है? यह गुजरात में है, गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो देखिए लाल रंग का, जो बर्तन थे वहाँ के लाल रंग और काले रंग का भी मिलते हैं, ठीक है। काले रंग का जो हड़प्पा के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग मिला है? लाल रंग और काले रंग का। काले रंग से पेंट करके क्या उस पर लाल रंग से पेंट करके काले रंग से, या काले रंग से पेंट करके लाल रंग से उस पर जो चित्रकारी की जाती थी ऐसे की जाती थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आध ऐतिहासिक युग में, यानी कि क्या? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का आध ऐतिहासिक काल क्यों कहा गया? तो देखेंगे कि आध ऐतिहासिक काल का मतलब क्या। एक ऐतिहासिक काल था और एक आध ऐतिहासिक। हिस्ट्री का दो ठो हाथ है, एक ऐसा हाथ जहाँ क्या लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं, और एक ऐसा हाथ जहाँ बस साक्ष्य मिले हैं और हम लोग C14 यानी कि कार्बन, रेडियो कार्बन के द्वारा पता करके हम लोग क्या किए, देखे कि ये कितना पुराना है। तो जो ऐतिहासिक काल मिले हैं, लिखे हुए काल, उसको क्या ऐतिहासिक काल बोलेंगे, जो लिखा हुआ साक्ष्य मिलता है। और जो लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है उसे आध ऐतिहासिक काल कहेंगे। जो लिखा हुआ साक्ष्य मिला है उसे क्या ऐतिहासिक काल, ठीक है। आज जो लिखा हुआ पार्ट नहीं है, वस्तुओं से मिल रहा है, खुदाई से मिल रहा है, यानी कि क्या जो हम लोग का जीवाश्म है उसके द्वारा मिल रहा है, उसे प्री हिस्ट्री, प्राक ऐतिहासिक काल बोलेंगे, ठीक है। और आध ऐतिहासिक किसे कहेंगे? जो लिखा हुआ तो मिला है। अब मान लीजिए हम इस आप लोग के सामने ये कुछ लिख देते हैं, ये क्या लिखा है आप लोग को पता है? नहीं पता है ना, तो यही है आध ऐतिहासिक काल। लिखा हुआ तो मिला है लेकिन पढ़ नहीं सकते, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उसे ही आध ऐतिहासिक काल। अब मान लीजिए कि हम आपके सामने ये लिख दिए म, तो मत आप पढ़ देंगे ना, तो इसे ऐतिहासिक काल कहेंगे। अब मान लीजिए कि हम ये ज़मीन से कुछ खोद के इसको निकाले हैं, कुछ वस्तु है ये, इसके बारे में क्या हम अनुमान लगा सकते हैं, ये जीवाश्म है, इसे ही क्या प्राक ऐतिहासिक काल कहेंगे।
ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम लोग हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री को क्या दो पार्ट में, एक या तो पुरातात्विक स्रोत होते हैं और दूसरा साहित्यिक स्रोत होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री को दो पार्ट में, क्या मान लीजिए कि एक ये पुरातात्विक स्रोत हो गए और एक साहित्यिक स्रोत हो गए। ठीक है, तो जो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या हो गए, अभिलेख हो गए, स्मारक एवं भवन हो गया, सिक्के हो गए, फिर जो मूर्तियाँ हो गई, चित्रकला हो गया, मुहरे हो गई, वो सब क्या पुरातात्विक स्रोत में आएंगे। ठीक है, और जब वहीं साहित्यिक स्रोत में देखें तो भारतीय साहित्य हो गया, विदेशी साहित्य हो गया, ये सब क्या साहित्यिक स्रोत में आएंगे। तो साहित्यिक स्रोत ही हम लोग आज अपना इतिहास जो पढ़ते हैं, कुछ पाठ छोड़ दे, वेद वेदांग आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद शिल्पवेद आदि जो पढ़ते हैं, ये सब क्या है, यही सब है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो ये मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो में कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है, कौन थे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता का खोज करते हैं 1921 में, तो राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। ठीक है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो देखिए रंगपुर कहाँ है, तो ये सौराष्ट्र में, जो रंगपुर है वो कहाँ है, सौराष्ट्र में है। और रंगपुर के बारे में अगर हम लोग देखें तो जो रंगपुर था ये क्या, जो नदियों का नाम है, भादर नदी के किनारे ये था, और इसकी खुदाई एसा राव ने किया था। और ये कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है, जहाँ एक सौराष्ट्र नामक जगह है, वहीं पे रंगपुर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल को हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। मतलब जो बैल के मुहरों पर जो बैल के प्रमाण मिले हैं, बैल के, उसे क्या, उसे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, अब सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ते मातृशक्ति में विश्वास करते थे। किसमें, मातृशक्ति, यानी कि मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, मातृ देवी की पूजा उसमें होती थी। ठीक है, और यहाँ से और भी एक आपको जो याद होगा आप लोग को शायद, कि नर्तकी की मूर्ति मिली है वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। माने कौन सा ऐसा सिंधु स्थल था जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो कोटदीजी है, जो कोटदीजी है वो समुद्र स्थल पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट है, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत माने जाता है, ये विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, जो अन्न का भवन वहाँ बना था, सबसे विशाल भवन था वो वहाँ का। ठीक है, उसके बाद अगर देखें हम लोग तो वहाँ से ही स्नानागार भी मिला है सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या, ऐसे ऐसे बना है ये, और ये ग्रिड पद्धति, घर बने थे और यहाँ रोड हो गया ये। ठीक है, मतलब क्या, गलियाँ ऐसे गुजर रही है एकदम सीधा ग्रिड की तरह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु धातु से परिचित नहीं थे। तो जो हड़प्पावासी थे वो लोहा जैसे धातु से परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहा का कोई प्रमाण इस सभ्यता में नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। तो लोथल, जो गुजरात में है लोथल, वहाँ से क्या, जो युग्मित सावधान का साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, युगल बने दो लोगों का। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रीक का यूनान के लोग किस नाम से पुकारा गया, तो ये सिंडन, सिंडन नाम से, कपास का को सिंडन बोलते हैं। जो बाहर से लोग आते थे वो
ठीक है, वो लोग कपास को सिंडन बोलते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। जो हड़प्पा के काल में जो तांबे का रथ मिला है वो किस स्थान से, तो दैमाबाद, जो दैमाबाद है या दैमाबाद, ठीक है, वहाँ से क्या ये बना हुआ तांबे का रथ मिला है। दैमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, और जो ये सभ्यता है इसके सबसे दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद है, दैमाबाद नहीं है, दैमाबाद है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे। जो भवन निर्माण की सामग्री होती है उसे लाजवर्द कहते हैं, ठीक है। तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से ये लोग क्या, जो भवन निर्माण की सामग्री थी उसका ये लोग आयात करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तब मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। मतलब पुजारी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, तो ये हड़प्पा से पुजारी की मूर्ति, जबकि नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 ईस्वी में, किनके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा, जबकि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा खोज हुआ था, ठीक है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो चंदहुदड़ो से जो है, जो बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का पैर का निशान मिला है। अब देखिए चंदहुदड़ो कहाँ है, तो चंदहुदड़ो जो है मोहनजोदड़ो से देखा जाए तो 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध के प्रांत पाकिस्तान जो में स्थित है। और इसका सर्वप्रथम खोज कब हुआ था, 1934 ईस्वी में। कौन, एन गोपाल मजूमदार, ठीक है, मजूमदार 1934 में मजूमदार के द्वारा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है। तो ये लोथल से मिलता है। देखिए लोथल में क्या होता है ना कि एक पक्षी अपने चोंच में मछली को दबाए हुए उसका चित्र मिला है, ठीक है। लोथल गुजरात में स्थित है। अगर लोथल की बात करें तो लोथल की खोज किसने की थी, तो डॉक्टर SR राव ने 1955 ईस्वी में लोथल का खोज की थी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि स्वतंत्रता के भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, तो यह गुजरात में, जो गुजरात है ना वहाँ सबसे अधिक स्थल की खोज हुई थी या खुदाई हुई थी, ठीक है। गुजरात में देखें तो कौन कौन सा जगह है, लोथल गुजरात में है, ठीक है, धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा सबसे नवीनतम स्थान है गुजरात में। देखें तो रंगपुर भी गुजरात में है, और अगर आप देखना चाहेंगे तो धौलावीरा तो है ही, फिर ऐसे बहुत से ज़्यादातर खोज कहाँ गुजरात में ही हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फसल हड़प्पा कालीन लोग द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। कौन सी ऐसी फसल थी जो हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती, जैसे चावल हो गया, तिल हो गया, आपको कपास दे देगा, एक ऑप्शन में देगा चावल। तो चावल जो है हड़प्पा कालीन के जो लोग थे उनके द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता था। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई हड़प्पा कालीन। तांबे की मिली है, ठीक है, कांसे की मिली है, लेकिन लोहा का प्रमाण नहीं मिला है हड़प्पा काल युग में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये जो शेर है ना, शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुआ है। गेंडा मिला है, भैंसा मिला है, बैल मिला है, शेर नहीं मिला है। अगर आपके ऑप्शन में रहे तो शेर नहीं होगा। ये वन लाइनर के चलते आप लोग को थोड़ा शायद अच्छा ना लगता हो ये सब ऐसे क्वेश्चन, लेकिन वन लाइनर के चलते इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि गेंडा मिला है, भैंसा मिला है, बैल मिला है,
अगर देखें तो घोड़ा का भी प्रमाण मिला है, लेकिन ये नहीं प्रमाण मिला कि वो लोग यूज करते थे कि नहीं, सुरकोटदा से घोड़ा का प्रमाण मिला है। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, चंदहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो जे एच जो मैके ने चंदहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। ठीक है। अगर हम लोग देखें तो चंदहुदड़ो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ? दक्षिणी पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। चंदहुदड़ो को जो खुदाई करवाए थे 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने कराया था। 1935 ईस्वी में ऑर्नेस्ट मैके द्वारा यह उत्खनन करवाया गया था। जो आप जे एच मैके देख रहे हैं, नहीं, इनका नाम अर्नेस्ट मैके द्वारा करवाया गया था। 1935 ईस्वी में ये अपना निर्देशन करते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में किनके द्वारा? तो वो हड़प्पा का ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और जो वो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने क्या? पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। पशुपति का यानी कि जो शिव की तरह एक पशुपति उनके थे, उनका सम्मान करना ये लोग क्या आरंभ करते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी यह उचित समतावादी थी। ठीक है। समतावादी का मतलब क्या? वहाँ देखा गया, देखिए समतावादी का मतलब क्या होता है हम लोग को यहाँ समझ लेना जरूरी है। समतावादी का मतलब ये था ऊंच नीच की भेदभाव वहाँ नहीं थी। साथ में सभी के घर क्या साथ में बने हुए मिले हैं। जैसे मान कर चलिए कि कोई लोहा का काम करे, लोहार है, कोई मतलब जो भी उस टाइम में देखे थे, विद्वान का भी साथी में है। तो और भी जो लोग मिले हैं, विद्वान हो गए, योद्धा हो गए, या और जितने भी हो गए, उन लोग का क्या साथी में था। ठीक है। श्रमिक का भी साथी में था और व्यापारी यानी कि वैश्य का भी साथी में था। तो यही है उचित समतावादी, मतलब वहाँ कोई भेदभाव नहीं था, वो समतावादी सभ्यता थी। सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो यह मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किनके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वहीं हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे मैंने कोशिश किया कि वो सभी इस वीडियो में मौजूद हो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।